श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सप्त ऋषि पार्वती जी की परीक्षा लेने आए। परीक्षा में पार्वती जी खरा सोना के तरह निकली और सप्त ऋषि वापस शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी को पार्वती जी के बारे में बताए। शिव जी प्रभु श्री राम के चरित्र को ध्यान करते हुए समाधि में चले गए और समाधि का अर्थ होता है अपने हृदय में प्रभु भक्ति का जो आनंद का जो सिंधु लहरता है उसमें डूब जाना। तुलसीदास जी भी समाधि को स्पष्ट करते हुए यही कहते हैं, आनंद सिंधु मधु तब वासा। और इधर पार्वती जी तपस्या में रत हैं। उसी समय एक और घटना होती है। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक जाना। तारक असुर भयो तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय यह घटना होती है कि तारकासुर ब्रह्मा जी का तपस्या करता है। तपस्या करके ब्रह्मा जी को तारकासुर प्रसन्न कर लेता है। ब्रह्मा जी आ जाते हैं, कहते हैं वरदान मांग लो। वैसे तारकासुर तो चाहता है कि अमरता का ही वरदान मांग लूँ, लेकिन वह समझता है जो अमरता का वरदान अगर मांगेंगे तो ब्रह्मा जी देंगे नहीं। इसलिए वह दूसरा रास्ता निकालता है। वह सोचता है कि वरदान इस ढंग से मांगा जाए कि हम अमर भी हो जाएं और ब्रह्मा जी को देने में भी कोई कठिनाई नहीं हो, आसानी से वरदान भी दे दें। तारकासुर ब्रह्मा जी से कहता है कि मेरी मृत्यु उसी से हो जो शिव जी के तेज से उत्पन्न पुत्र हो, क्योंकि वह जानता है कि शिव जी बिना पत्नी के भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, संकल्प मात्र से भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए वह कहता है कि शिव जी के तेज से उत्पन्न जो पुत्र हो उसी से मेरी मृत्यु हो। कारण वह जानता है कि शिव जी समाधि में हैं, उनकी नहीं तो समाधि टूटेगी और न उनका विवाह होगा, न पुत्र उत्पन्न होगा, न मेरी मृत्यु होगी। एक तरह से हम अमर ही हो गए। ब्रह्मा जी यह वरदान उसको दे देते हैं तारकासुर को। तारकासुर पूरे विश्व में तारकासुर हाहाकार मचा देता है। देवता सबसे अधिक त्रस्त होते हैं तारकासुर से। देवता सभी त्रस्त हो जाते हैं। उनको तारकासुर के वध को हराने का, वध करने का कोई उपाय नहीं मिलता है। तब वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी को तारकासुर का वध कैसे होगा यह ज्ञात है, कारण वर देने वाले वही हैं। सब जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है और कहता है जो तारकासुर पूरे संसार में त्राहिमाम मचाए हुए है, उससे मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतई रण सोच। वह कहते हैं कि शिव जी के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध कर सकता है, वही तारकासुर को पराजित कर सकता है। तो देवता कहते हैं शिव जी तो समाधि में हैं, उनकी समाधि कैसे टूटेगी। शिव जी तो सब कुछ को छोड़कर समाधि में बैठ गए हैं। शिव समाधि बैठे सब त्यागी, सब कुछ त्याग कर समाधि में बैठ गए हैं। तब ब्रह्मा जी
उपाय बताते हैं, देवताओं को उपाय बताते हैं। कहते हैं पटवाऊँ काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। कहते हैं काम का आवाहन करो, काम को बुलाओ और उसको भेजो, उसको कहो कि शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, काम उत्पन्न करे। तो देवता कामदेव को बुलाते हैं। वैसे देवता कामदेव को कभी अपनी बैठक में बुलाते नहीं हैं, कारण कामदेव को देवता लोग एक तरह से कहिए जो बारे हुए, निष्कासित किए हुए थे। लेकिन यहाँ पर उनका अपना स्वार्थ है, तो कामदेव को निमंत्रण देते हैं, कामदेव को आमंत्रित करते हैं। कामदेव आता है तो सब देवता उसे कहते हैं कि शिव जी के समाधि को तोड़ दो, शिव जी के हृदय में काम उत्पन्न करो। व्यक्ति के अधिष्ठान के दो केंद्र होते हैं, राम और काम। राम और कामदेव को बुलाने का दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि शिव जी अंतर्मुखी हो गए हैं। काम ही ऐसा है जो अंतर्मुखी व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाता है, तो इसलिए कामदेव को बुलाया गया कि वह शिव जी को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बना दे। और दूसरा बुलाने का दूसरा कारण है कि कामदेव बिल्कुल भगवान राम के जैसा है। जैसा भगवान राम का श्याम वर्ण है, वैसे काम का भी श्याम वर्ण है। राम जैसे धनुर्धारी हैं, वैसे कामदेव भी धनुर्धारी है। भगवान राम भी अपूर्व सुंदर हैं, तो कामदेव भी अपूर्व सुंदर हैं। भगवान राम का भी निशाना अचूक है, लक्ष्य अचूक है, तो कामदेव का भी निशाना अचूक है। यह सब समानता दोनों में, इसलिए कामदेव को बुलाने का दूसरा उद्देश्य यह था। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, भगवान राम और कामदेव। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि शिव जी विवाह कर लें। भगवान राम पहले ही शिव जी से मिल के कह चुके हैं कि आप पार्वती से विवाह कर लीजिए, और कामदेव का भी उद्देश्य यही है कि शिव जी विवाह कर लें। लेकिन शिव जी का व्यवहार यहाँ पर विचित्र है, विचित्र व्यवहार है। विचित्र क्या है? भगवान राम जब शिव जी से कहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए, तो भगवान राम की शिव जी स्तुति करते हैं, उनकी बात को भी मान लेते हैं और कह भी देते हैं कि ठीक है, हम विवाह कर लेंगे। और वही काम जब कामदेव करता है तो कामदेव को जला देते हैं। दोनों का तो कामदेव को जलाने का कारण क्या है? जबकि दोनों का उद्देश्य समान है, कामदेव को जला देते हैं, तो कामदेव को जलाने का कारण क्या है? दोनों के, राम और कामदेव के दोनों के उद्देश्य में अंतर है। भगवान राम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शंकर जी समाधि से निकल जाएं और इनका एकांत समाप्त हो जाए, यह पार्वती से विवाह कर ले। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन कामदेव जो चाहता है शिव जी विवाह करें, उसमें देवताओं का स्वार्थ है। अगर तारकासुर का उपद्रव नहीं होता तो शिव जी कितने दिन भी समाधि में रहें, देवताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ देवता त्रस्त हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि शिव जी विवाह कर लें, शिव जी अंतर्मुखी से बहिर्मुखी हो जाए। तो दोनों के उद्देश्य में अंतर है। तो देवताओं का, तुलसीदास जी कहते हैं, देवता स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ पूर्ति के लिए वह साधन पर ध्यान नहीं देते हैं कि साधन में शुद्धता है कि नहीं, यह करना चाहिए कि नहीं। जो नहीं करना चाहिए वह ही कर लेते हैं। तो सभी देवता जब कहते हैं कामदेव से तो तुम जाओ और शिव जी को
के मन में क्षोभ उत्पन्न करो, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाओ, शिव जी के हृदय में काम उत्पन्न करो। और जब तुम काम शिव जी के हृदय में काम उत्पन्न कर दोगे तो बाकी जो बचता है काम, वह सब हम लोग सलट लेंगे। यह सुन के कामदेव हंसने लगता है। यह सुन के कामदेव हंसने लगता है। देवताओं की बात को सुनकर कामदेव हंसता है। सुरन कही निज विपत्ति सब सुनी मन किन्ह विचार, शंभु विरोध कुशल न मोहि बिहसी कहे वो अस्मार। कामदेव कहता है कि शंभु का विरोध करना मेरे लिए कुशल नहीं है, मेरे लिए कुशल नहीं है, मेरे नाश का समय आ गया। शंभु का विरोध, भगवान शिव का विरोध हम करेंगे तो हमारा नाश निश्चित है। लेकिन फिर भी मैं, आप लोग कष्ट में हैं तो यह आप लोगों का पर उपकार मैं करूँगा। कारण अभी तक हमने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है, कुछ पुण्य का कार्य नहीं किया है, किसी पर उपकार नहीं किया है। यह अभी हमको मौका मिला है, भले ही हमको शरीर त्याग करना पड़े, मेरा शरीर समाप्त हो जाए, भले ही मेरा शरीर समाप्त हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों पर उपकार करूँगा। लेकिन तद्यपि कर्म में काजु तुम्हारा सुरति का परम धर्म उपकारा। कारण धर्मशास्त्र भी, श्रुति भी उपकार को परम धर्म मानता है, इसीलिए आप पर उपकार करने के लिए मैं यह आपका काम करूँगा। यह सोच के कामदेव शिव जी के पास चलने लगता है। शिव जी के पास जब वह जाने लगता है तो उसके मन में विचार आता है, अब तो हमको हमारा शरीर रहेगा नहीं, हमारे शरीर का तो नाश होना ही है। जब शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए, काम उत्पन्न करने के लिए जा ही रहे हैं, तो जरा संसार को भी हम अपना प्रभाव दिखा दें। काम का क्या प्रभाव है यह पूरे संसार को दिखा देते हैं। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। और उसके कामदेव के प्रभाव से संपूर्ण संसार काममय हो गया। कोपयु जबहि बरिचर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। ब्रह्मचार्य व्रत संयम श्रुति शास्त्र वेद सबको लोग भूल गए, धर्म कर्म सब कुछ को लोग भूल गए और सिर्फ काममय हो गए। सब लोग में काम आ गया। यहाँ तक कि प्रकृति पर भी काम का असर हो गया। नदी में उछाल होने लगा, वृक्ष बेमौसम में, मंजर वृक्ष में बेमौसम का मंजर आने लगा। और पुरुष को स्त्री सिर्फ स्त्री दिखाई देता था, उसमें उनको अपनी माता बहन का बोध नहीं होता था। पुरुष को सिर्फ स्त्री दिखाई देता था और स्त्री को पुरुष सिर्फ पुरुष ही दिखाई देता था। परिणाम हुआ जो सब लोग काम में अंधे हो गए, मदन अंध व्याकुल सब लोग, काम से सब लोग व्याकुल हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, धरी न काहू न धीर, सबके मन मनसी हरे। तुलसीदास जी कहते हैं किसी ने भी धैर्य धारण नहीं किया, सबका मन काममय हो गया, सबके मन में काम छा गया। लेकिन फिर लगा जो यह तो हम लिख दिए, लेकिन यह तो गलत लिख दिए, इसका सुधार कैसे होगा, इसका सुधार कैसे होगा। अगर यह लिख दिए हम, धरी न काहू न धीर, सबके मन मनसी धरे, तो हनुमान जी जैसे भक्त का क्या होगा, सनत सनक सनंदन सनत कुमार का क्या होगा, सप्तऋषि का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा, भगवान के बड़े बड़े जो महान भक्त हैं उनका क्या होगा। उनको कोई उपाय नहीं सूझा। तब कहा जाता है कि तुलसीदास जी हनुमान जी को गुरु मानते हैं। अभी हनुमान चालीसा में भी कहे,
गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी को तुलसीदास जी गुरु मानते हैं, तो हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी आए, हनुमान जी को सब बात बताई, जो हम तो ऐसे लिख दिए, धरी न काहू न धीर, सबके मन मनसी धरे। अब हम क्या करें? तो आगे की पंक्ति कहा जाता है, संतों का भाव है, जो आगे की पंक्ति हनुमान जी लिख दिए, जे राखे रघुवीर ते उपरे ते ही काल में। जिसकी रक्षा भगवान रघुनाथ किए, वह उस समय भी, उस परिस्थिति में भी उबर गया। धरे न काहू न धीर, सबके मन मनसी धरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। कामदेव जब शिव जी के पास पहुंचा, तो शिव जी, कामदेव के तरकस में 6 बाण रहता है। कामदेव अपने 5 बाणों का प्रयोग कर चुका था। पूरे जगत में काम से हाहाकार मच गया, लेकिन जो होना था वह नहीं हुआ। शिव जी के मन में काम उत्पन्न नहीं हुआ, मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। तब कामदेव सोचता है, जो अब हम लौट जाते हैं, अब हम लौट जाते हैं और देवताओं को कह देंगे जो हम पराजित हो गए, हमसे यह नहीं हुआ। लेकिन फिर सोचता है, एक बाण तो अभी बचा हुआ है, एक बार और प्रयास करके देखते हैं। तो उसके तरकस में उच्चाटन बाण बचा हुआ था। शिव जी पर उच्चाटन बाण का प्रयोग करता है और शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में काम उत्पन्न हो जाता है। शिव जी जब आँख खोलते हैं, जो यह कैसे हो गया? शिव जी आँख खोलते हैं, यह कैसे हो गया? मेरे हृदय में तो राम था, यह काम कैसे आ गया? भयो ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। चारों तरफ देखने लगे। तब देखते क्या हैं कि एक आम्र के वृक्ष पर कामदेव बैठा हुआ है, लेकिन शिव जी पहचान नहीं सके उनको। शिव जी कामदेव को राम समझ गए, कारण राम और काम में बिल्कुल समानता है। शिव जी को लगा, जो राम जी तो हमको विवाह करने के लिए पहले ही कह दिए, इनको हम हाँ भी बोल दिए, तो फिर यहाँ किस लिए आए हैं? और आए हैं तो आम वृक्ष पर क्यों बैठे हुए हैं? आम वृक्ष का, आम का एक नाम रसाल भी होता है, और काम से भी रस उत्पन्न होता है। इसलिए कामदेव को आम्र वृक्ष बहुत पसंद रहता है, इसलिए वह आम्र वृक्ष पर बैठा हुआ था। तो भगवान शिव लेकिन पहचान लेते हैं, कुछ देर में पहचान लेते हैं, अरे यह तो कामदेव है। और ज्यों ही वह पहचानते हैं कि राम के वेश में कामदेव आया हुआ है, तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा। वैसे सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंपयु त्रिलोका। आम के वृक्ष पर जब काम को राम के रूप में देखते हैं, कामदेव को जब राम के रूप में देखते हैं, तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। वैसे काम को पराजित करने का 2 ही उपाय है, या तो ब्रह्मचर्य से काम को पराजित किया जा सकता है, या काम पर क्रोध करें। व्यक्ति के साथ भी यही बात होता है। व्यक्ति किसी के साथ एक साथ किसी पर प्रसन्न नहीं हो सकता है और क्रोधित नहीं हो सकता है, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकता। क्रोध किसी व्यक्ति पर कोई अगर क्रोध करेगा तो प्रेम नहीं करेगा, और प्रेम करेगा तो क्रोध नहीं करेगा। तो शिव जी प्रेम क्या करते, कामदेव से प्रेम क्या करते, काम से प्रेम क्या करते? शिव जी के मन में अत्यंत क्रोध हो गया। इतना क्रोध हो गया कि भयो ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयो कोपु कंपयु त्रिलोका। और जब उनको क्रोध आया तो वह तीसरा नेत्र खोलते हैं, और तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जल के भस्म हो जाता है। तब सिर तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी थारा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र है क्या? भगवान राम का तीसरा नेत्र है क्या? और काम को जलाया क्यों?
तो भगवान का तीसरा नेत्र कहा जाता है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र दक्षिण नेत्र सूर्य है, वाम नेत्र चंद्र है और बीच में दोनों नेत्र के बीच में जो भौंवा का क्षेत्र है वह अग्नि है। काम को जलाने का कारण था जो कामदेव को देवताओं के द्वारा भेजा गया था, कामदेव को देवताओं के द्वारा भेजा गया था और वह देवताओं पर उपकार करने के लिए ही आया था। लेकिन कामदेव काम कुछ अधिक कर दिया। उसको भेजा गया था जो सिर्फ शिव जी के मन में काम को उत्पन्न करो, मन में क्षोभ उत्पन्न करो, लेकिन वह कामदेव काम कुछ अधिक कर दिया। वह संपूर्ण संसार को काममय कर दिया। संपूर्ण संसार जिसको शिव जी के विवाह से कुछ लेना देना नहीं था, उसमें भी काम उत्पन्न कर दिया। इससे शिव जी को बहुत कष्ट हुआ और इसीलिए पूरे संसार पर जो वह अपना प्रभाव फैलाया, इसीलिए उसको कामदेव को जला दिए शिव। कामदेव को जलाकर शिव जी दो काम किए। एक तो कामदेव अनंग हो गया, बिना शरीर का हो गया, और राम और काम में भेद हो गया। राम जी का विग्रह पूरे संसार में है, सब जगह जहाँ जहाँ हिंदू है सब जगह राम जी का विग्रह है, लेकिन कामदेव का विग्रह संसार में कहीं नहीं है। कामदेव अनंग हो गया, राम शरीरधारी हो गए और कामदेव अशरीरी हो गया। भगवान शिव के तृतीय नेत्र के संबंध में अनेक विचार हैं। पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का तृतीय नेत्र प्रलयकारी है। भगवान शिव का जब तृतीय नेत्र खुलता है तो प्रलय हो जाता है। और भगवान शिव के तृतीय नेत्र को, दक्षिण नेत्र को सूर्य, वाम नेत्र को चंद्र और बीच के क्षेत्र को जो तृतीय नेत्र कहा गया है उसे अग्नि कहा जाता है। भगवान राम के नाम महात्म्य में भी सूर्य चंद्र अग्नि का वर्णन आया है। बंदो राम नाम रघुवर को हेतु किसान भानु हिम कर। वर्म में भी यही तीन चीज होते हैं, सूर्य चंद्र और अग्नि, यही तीन चीज वर्म में भी होते हैं। इसीलिए बंदो राम नाम रघुवर को हेतु किसान भानु हिम कर को कहा गया। मानस में शिव जी के तृतीय नेत्र को खुलने की चर्चा मानस में सिर्फ 2 बार हुई है। एक बार तृतीय नेत्र खुलता है तो कामदेव जल के भस्म हो जाता है, लेकिन दूसरा बार शिव जी के तृतीय नेत्र को खोलने का वर्णन है राम जी के विवाह के समय। राम जी कामदेव को घोड़ा बना के जब अयोध्या में गए, विवाह में जा रहे थे, तो उस समय भगवान को देख के अयोध्या के नर नारी सभी प्रसन्न थे, सभी आनंद विभोर थे और देवता लोग भी ऊपर से भगवान को देख रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी को 4 सिर है और 8 आँख है। ब्रह्मा जी भगवान के विवाह का आनंद 8 आँख से ले रहे थे, लेकिन देवताओं के सेना के सेनापति हैं सदानंद। सदानंद को 8 सिर है, 8 सिर है तो उनको 12 आँख है। वह अपने 12 आँख से भगवान के विवाह का आनंद ले रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान को भी देख रहे थे और सदानंद को भी देख रहे थे। भगवान को देख के देखने से उनको आनंद मिल रहा था, लेकिन सदानंद के 12 नेत्र को देख के उनको ईर्ष्या हो रही थी। उनको लग रहा था कि संसार का निर्माण हम ही किए, हमको 8 आँख है और उसको डेढ़ा, हमसे सीधे डेढ़ा 12 आँख है। सभी देवता ब्रह्मा जी, सदानंद इंद्र को देख के ईर्ष्या में थे। अहिल्या प्रसंग में गौतम जी इंद्र को श्राप दिए थे, जो तुम्हारे शरीर में सहस्त्र छिद्र हो जाए। तो इंद्र के शरीर में 1000 छेद था
तो इंद्र भगवान गौतम से अनुनय विनय करने लगा, क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो गौतम जी कहे जो ठीक है, तुम जब भगवान के विवाह को प्रभु श्री राम को दुल्हा रूप में देखोगे तो उस समय तुम्हारा जो यह सहस्त्र छिद्र है सहस्त्र आँख हो जाएगा। तो इंद्र अपने 1000 आँख से भगवान के दुल्हा रूप को देख के आनंदित हो रहे थे। सभी देवता ब्रह्मा सदानंद सहित सभी इंद्र को देख के ईर्ष्या में थे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जाने पछताने। सुर सेनब उर बहुत उछाऊ, विधि ते देवर लोचन लाहु। रामहि चिंतब सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर समको नहीं। और वही अभिशाप इंद्र के लिए आज वरदान हो गया। इंद्र 1000 आँखों से नेत्र से भगवान के दुल्हा रूप को देख के आनंदित हो रहे हैं और उनको देख के सभी ईर्ष्या कर रहे हैं। और तब प्रश्न उठता है कि शिव जी यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो देवता ब्रह्मा जी सदानंद इंद्र जो भी हैं सब भगवान के दुल्हा रूप को भी देख रहे थे और एक दूसरे को भी देख रहे थे। एक दूसरे को देख के ईर्ष्या कर रहे थे। और शिव जी को 5 सिर हैं। शिव जी को 5 सिर है और 15 आँख है। 10 आँख तो खुला ही रहता है, लेकिन भगवान के दुल्हा रूप को जब देखने लगे तो 5 नेत्र एक एक करके खुल गए। जब शिव जी के 15 नेत्र खुल गए तो ब्रह्मा जी को, देवताओं को, इंद्र को, सबको लगने लगा जब एक नेत्र खुलता है तो प्रलय हो जाता है। यहाँ पर तो शिव जी का 5 नेत्र खुल गया है, 10 तो खुला ही रहता है और 5 जो नेत्र था वह भी खुल गया। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन 5-10 अति प्रिय लागे। तो भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है वह राम और काम का कसौटी है। भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो काम जल के भस्म हो जाता है और राम जो बच जाता है वही राम होता है। और जो राम के भक्त होते हैं वह भी बच जाते हैं। राम के साथ राम के भक्त भी बच जाते हैं तीसरा नेत्र खुलने पर भी। और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो काम जल के भस्म हो जाता है। तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र जो है वह राम और काम की कसौटी है। राम जी के संदर्भ में कहा गया शंकर रूप राम रूप अनुरागी। शंकर राम रूप अनुरागी। शंकर जी के रूप को राम, तीसरा नेत्र भगवान शिव का जब 5 नेत्र खुला तो भगवान प्रभु श्री राम के रूप के अनुराग में खुला। लेकिन कामदेव के संदर्भ में कहा जाता है भयउ को कंपऊ तिरलऊ को। और कामदेव को जब देखे तो क्रोध में उनका नेत्र खुला। राम जी के संदर्भ में प्रेम में खुला और कामदेव के संदर्भ में क्रोध में खुला। काम दहन प्रसंग का समापन रति के आगमन से होता है। काम का जब दहन हुआ तो सबसे प्रसन्न तारकासुर हुआ। उसको लगा काम का ही दहन हो गया, अब तो शिव जी के हृदय में काम होगा ही नहीं। काम होगा नहीं तो विवाह करेंगे नहीं, विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र कैसे होगा, हम तो अब अमर हो गए। और सबसे अधिक कष्ट होता है रति को। प्रसंग का समापन रति के आगमन से होता है। रति जब आती है तो वह शिव जी के चरण में पड़ जाती है। शिव जी के चरण में गिर के वह रोने लगती है, बहुत विलाप करती है और शिव जी से पूछती है जो आपने हमारे पति को जलाया क्यों, मारा क्यों। तो शिव जी कहते हैं तुम्हारा पति जैसा काम किया वैसा उसको दंड मिला। राम से जो अलग करे उसका मरना ही ठीक है। हमारे हृदय में राम थे, हम समाधि में थे और वह हमारे हृदय में काम को उत्पन्न कर दिया। राम से वह अलग हमको किया
तो उसका दंड मृत्यु ही है। राम से जो अलग करे उसका दंड मृत्यु है, इसलिए हमने उचित दंड दिया। तब सती कहती है, तब तो हमारे पति दंड के भागी नहीं हैं, हमारे पति तो पुरस्कार के भागी हैं। शिव जी पूछ दिए कैसे? शिव जी पूछे कैसे? तो रति कहती है, आपके प्रभु हैं श्री राम, और उन्होंने आपको क्या आदेश दिया था? उन्होंने आपको आदेश दिया था जो आप विवाह कर लीजिए, और उस बात को आप भूल गए, समाधि में चले गए और उस बात को भूल गए। और हमारे पति आके आपको आपके इष्ट का जो आदेश था, इष्ट के आदेश का याद दिलाए। काम आपके हृदय में, मन में काम उत्पन्न करके आपके इष्ट का जो आदेश था उस आदेश को याद दिलाए। तो आप ही बताइए कि आपको जब आपके इष्ट के आदेश को याद दिलाए तो वह पुरस्कार देने योग्य हैं या जलाने के योग्य हैं, मारने के योग्य हैं? तो भगवान शिव बोले, बात तो तुम सही कहती हो, बात तो तुम्हारा उचित है, लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन एक काम करते हैं, तुम्हारा पति अनंग रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, लेकिन उसका शरीर तुमको द्वापर में मिलेगा। जब कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म होगा, तुम मायावती होगी और वह अनिरुद्ध होगा, अनिरुद्ध कृष्ण भगवान का पुत्र होगा, और द्वापर में फिर तुम्हारा विवाह कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के साथ होगा और तुमको तुम्हारा पति मिल जाएगा। इतना वरदान देते तब रति वापस आ जाती है और शिव जी भी अंतर ध्यान हो जाते हैं, और यह प्रसंग यहीं पर समाप्त हो जाता है। मदन दहन का प्रसंग यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद शिव जी के विवाह का वर्णन होगा, वह 1 या 2 बार में समाप्त होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहियो अपने कहियो अपने कहियो